रात के 12 बजे थे। एक पुराने गांव भैरवपुर के स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और उससे उतरते हैं धीरज और उसकी पत्नी सुमन। धीरज एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। कुछ ही टाइम पहले धीरज और सुमन की शादी हुई थी और धीरज का ट्रांसफर इस गांव में हुआ था। धीरज, ये कैसा गांव है? यहाँ तो कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं दिख रही। हम कैसे जाएंगे यहाँ से? सुमन, 2 महीने की ही तो बात है। फिर मैं शहर में अपना ट्रांसफर कर लूंगा। ठीक है, अब चलो, मैं थक गई हूँ। थोड़ी बातें करके वो दोनों स्टेशन से बाहर जाने लगे और चलते चलते अब सामने एक सुनसान सड़क थी। स्टेशन से थोड़ा आगे एक छोटा सा चाय का दुकान था जिस पर पीली लाइटें टिमटिमा रही थीं। दुकान पर कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे और धीरज और सुमन वहां उनकी तरफ जाने लगे। चाचा जी, हम शहर से आए हैं और मेरा ट्रांसफर इसी गांव में हुआ है। हम ट्रेन से अभी अभी पहुंचे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लाल हवेली जाने का रास्ता किस तरफ है? लाल हवेली का नाम लेते ही गांव वाले एकदम खामोश हो गए। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी एक भूरे रंग का आदमी धीरे से बोला, क्या कौन सी हवेली? चाचा, लाल हवेली। बेटा, तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुमको वह हवेली के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? ऐसा करो कि तुम यहीं से ही वापस चला जाओ। चाचा, मुझे वो हवेली सरकार की तरफ से मिली है रहने के लिए। क्यों, ऐसा क्या है उस हवेली में? बेटा, तुमसे पहले जो भी उस हवेली में रहने गया है वह कभी जिंदा वापस नहीं आया। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। उस हवेली में आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग इतना डर रहे हैं? हाँ, उस हवेली में बहुत कुछ है जो हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। बस ऐसा करो कि गांव के सरपंच के पास चले जाओ। वो तुम्हें रहने के लिए कोई घर दे देंगे, लेकिन तुम वो लाल हवेली में मत जाओ। धीरज, चलो ना, हम कहीं और रह लेंगे, लेकिन हम उस हवेली में नहीं चलते। अरे सुमन, तुम क्यों इन लोगों के बातों में आ रहे हो? चलो हम चलते हैं, काफी रात हो गई है। धीरज और सुमन चलने लगे। वो रास्ता बहुत ही डरावना था। चारों तरफ सन्नाटा था। वो दोनों बस आगे बढ़ते जा रहे थे। यह रास्ता कितना सुनसान है धीरज। कोई एक घर भी नहीं है। मुझे तो यह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सब चीज़ें हमें देख रही हों। चलो ना, बस वापस चलते हैं। यार सुमन, तुम तो हर चीज से ही डरती हो। तुम तो बिल्ली से भी डरती हो। ये सिर्फ एक जंगल है बस, और कुछ नहीं। वो लोग हवेली की तरफ ही जा रहे थे कि तभी अचानक पीछे से पत्थर गिरने की आवाज आई और वो दोनों ठिठक कर रुक गए। पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्होंने देखा तो वहां गांव का एक आदमी पेड़ के पास लकड़ियां काट रहा था। लेकिन इतने रात को लकड़ियाँ हो कौन काटता है? यह सोचकर सुमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर के साथ कहने लगी, धीरज, ये आदमी इतने रात को जंगल में क्या कर रहा है? पता नहीं सुमन, चलो चलकर पूछते हैं। हवेली का रास्ता भी साथ में पूछ लेंगे। वो दोनों धीरे धीरे उस आदमी के पास गए। आदमी का चेहरा बिल्कुल अजीब था और आंखें बिल्कुल खुली थीं। कपड़े ऐसे थे जैसे बहुत समय से बदले ही ना हों। चाचा जी, आप इतनी रात को यहाँ लकड़ियां क्यों काट रहे हैं? आदमी ने सर उठाया और सख्त निगाहों से उन्हें देखा। उसके होठों पर अजीब सी खामोशी थी। फिर वह गहरी भारी आवाज में बोला, बेटा, कभी कभी जो दिन में नहीं मिलता वो रात में काटना पड़ता है। ये सुनकर सुमन चौंक गई और घबराहट के साथ बोली। क्या मतलब है इस बात का? आदमी की आंखें एक पल के लिए अजीब सी चमक गईं और फिर वो बोला, वो बात छोड़ो, तुम लोग कौन हो और इस वक्त जंगल के रास्ते पर क्या कर रहे हो? हम शहर से आए हैं। मेरा इस गांव में ट्रांसफर हुआ है। अभी हम लाल हवेली की तरफ जा रहे हैं। लाल हवेली का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा पत्थर सा हो गया। तुम लोग उस हवेली के रास्ते पर मत जाओ। वहां जो गया है वो कभी वापस नहीं आया। हवा में ठंडी लहर दौड़ गई और माहौल में अजीब सा डर फैल गया। यार, ये क्या बकवास है? जिससे भी पूछो यही कहता है। अब तो मैं जरूर जाऊंगा वहां, जो भी हो जाए बस। अच्छा धीरज, अब चलो यहाँ से अभी। धीरज और सुमन अब चलते चलते उस हवेली के पास पहुंच गए थे। हवेली के बाहर खड़े होकर दोनों उसे देखने लगे। हवेली बिल्कुल खामोश और सुनसान थी।
हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। धीरज और सुमन वहां गेट के पास थोड़ी देर रुके रहे। धीरज, ये हवेली देखो, कितना डरावना सन्नाटा है यहाँ, जैसे हवेली खुद हमें देख रही हो। हाँ, यही लाल हवेली है और अब यही हमारा घर है। लेकिन धीरज, हम यहाँ कैसे रहेंगे? देखो ये हवेली कितनी गंदी हो गई है, दीवारें देखो कितनी अजीब हैं। तुम डरो मत सुमन, बस तुम वैसे ही डर रहे हो, कुछ नहीं है यहाँ। दोनों कुछ लम्हे चुप खड़े रहे, फिर वो दोनों अंदर गए। अंदर पूरी जगह धूल और मिट्टी से जमी हुई थी। हर चीज टूटी फूटी और बिखरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया वहां मौजूद हो। वो दोनों हवेली को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़े, लेकिन तभी उनकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी और अगले ही पल दोनों के होश उड़ गए। दीवार पर खून से लिखा था, चले जाओ यहां से। फिर उनके सामने एक औरत अचानक से आ गई। उसके चेहरे से खून टपक रही थी। वो उन दिनों पर हमला करने जा ही रही थी कि दरवाजा खुला। वो गांव वाले जो उस चाय की दुकान पर बैठे थे, वह लोग अपने साथ एक बाबा को लेके आए थे। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। उसके बाद धीरज और सुमन गांव के सरपंच के घर जाते हैं। तब गांव के सरपंच उन्हें बताते हैं कि वहां कुछ साल पहले एक लड़की रहती थी। वो लड़की एक लड़के से प्यार करती थी, पर वह लड़का पहले से ही शादीशुदा था। जब वो लड़की को ये बात पता चली, तो उस रात उन दोनों का बेहद झगड़ा हुआ और गुस्से में आके उस लड़के ने लड़की का खून कर दिया और उसकी लाश को उसी हवेली में दफना दिया। तब से उस लड़की की आत्मा उस हवेली में भटक रही है। कोई भी उस हवेली में जाता है तो वह जिंदा वापस नहीं आता।